नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं जालौन में जल संकट, और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। तो आज जनहित में हम बात कर रहे हैं जालौन में जल संकट की। देश में गर्मी के बढ़ने के साथ ही जल संकट गहराता जा रहा है, गहरा जाता है। हर वर्ष की यह समस्या है। इस बीच सामने आया है कि गर्मी की शुरुआत में ही देश के तमाम प्रमुख जलाशयों में जल स्तर जो है वो 45% तक गिर गया है। साथ ही गर्मी बढ़ने के साथ आने वाले दिन और भी मुश्किल होने वाले हैं। वहीं पानी पर पानी की तरह पैसा खर्च करने के बाद भी बुंदेलखंड प्यासा है। अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी नलों में पानी की बूंद की तलाश जारी है। आज हम बुंदेलखंड के जालौन की बात कर रहे हैं, जहां गर्मी के शुरुआती दिनों में ही यमुना तट स्थित धार्मिक नगरी कालपी के कई वार्डों में जल संकट गहराता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पानी को लेकर यूं तो बुंदेलखंड हमेशा से जूझता रहा है। ऐसे में कभी मोटर खराब होना, कभी पाइपलाइन लीकेज होना, तो कभी दूषित जल की सप्लाई होना यहां आम बात और आम समस्या बनी हुई है। लोग जल संस्थान के ढुलमुल रवैये से त्रस्त हो चुके हैं और इस समस्या को लेकर नगर वासियों में भारी आक्रोश पनप रहा है। नगर के मोहल्ला उदनपुरा वार्ड नंबर 23 में, ये उरई का उदनपुरा वार्ड नंबर 23 में सैकड़ों परिवार जो है ऐसे हैं जो कई वर्षों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिनकी लिखित शिकायत कई बार जल संस्थान से लेकर विभागीय अधिकारियों से की जा चुकी है, किंतु समाधान के नाम पर परिणाम अभी तक शून्य रहा है। शहर के उमरा खेड़ा मोहल्ले में 2 साल से लोगों को जल संस्थान बिल भेज रहा है, लेकिन पानी नहीं दे पा रहा है। झांसी में भी, झांसी के कई मोहल्ले की अगर हम बात करें, वहां भी ऐसी स्थिति कमोबेश बन रही है। लेकिन हम जालौन की अगर बात करें, उरई की अगर बात करें, तो उरई में ये संकट जो है वो ज्यादा है। पानी नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। लोगों को दूसरों के घरों से सबमर्सिबल से पानी लाना पड़ रहा है। पीड़ितों की जुबानी पहले हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जो शहर में नीचे क्षेत्रों में आबादी बसी, वहाँ पानी न चल पाने की समस्या ज्यादा। बाकी जहाँ पाइपलाइन पुरानी हो गई है, जंग आ गई है, नालियों से निकली हुई है, तो वहाँ लीकेज की समस्या है। लीकेज की समस्या होने से दूषित पानी लोगों के घरों पहुंच रहा है, और ये समस्या ज्यादातर उदनपुरा है और राजघाट में भी 1-2 जगह संज्ञान में आया है। मनीगंज में पानी की समस्या ये है कि मनीगंज के लोगों का कहना है कि सुबह के समय केवल 10 से 15 मिनट ही कुछ घरों में पानी सप्लाई हो पा रही है, और कई बार उन लोगों ने कहा भी, उसके बाद भी समस्या का निदान नहीं। हमारा मोहल्ला मनीगंज, और समस्या मनीगंज, रावगंज, इंदिरा नगर, तरीमुल्ला, रामगंज, 5-6 मोहल्लों में समस्या ये है कि यहाँ पर पानी नहीं आता है। जैसे ये 10 नंबर टंकी है जो महमूदपुरा में बनी हुई है, उस टंकी की कैपेसिटी आधा घंटा की है। मतलब अगर उस टंकी को 4 से 4.5 घंटे में, उन लोगों ने, ऑपरेटर ने बताया और बिजली विभाग की जी ने बताया, इस हिसाब से 4.5 घंटे में टंकी भर जाती है। और उस टंकी को जब छोड़ा जाता है तो आधा घंटा में उसका पूरा पानी खत्म हो जाता है, सिर्फ आधा घंटा पानी आता है। तो हमारे संवाददाता माजिद अरमान ने तो जल संकट पर जो जनता की समस्या है उसका रियलिटी चेक किया, उनकी समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास किया, और उसके लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। दूसरी तरफ गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तमाम जगहों पर आग लगने की घटनाएं होती हैं, अस्पतालों में और तमाम जगहों पर ऐसी आग बुझाने की व्यवस्था कैसी है, अग्निशमन की व्यवस्था कैसी है, ये भी हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। फिलहाल हम जल संकट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जल संकट से जालौन जो है वो जूझ रहा है। और इस गंभीर समस्या पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धीरज कश्यप जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता सिंह एडवोकेट समाज सेविका हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुराधा कठेरिया जी जुड़ चुकी हैं, नेता सपा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही माजिद अरमान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए माजिद, हम आपके पास आएंगे। माजिद, जालौन की अगर हम बात करें, कालपी की अगर हम बात करें, जल संकट, गर्मी की शुरुआत होते ही जल संकट की समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई है। तमाम ऐसे क्षेत्रों में है जहां जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है हर घर जल, इस योजना के तहत पाइपलाइन बिछ गई है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। टंकियां बन गई हैं, लेकिन टंकियों में पानी नहीं मिल पा रहा है।
पानी की तरह पैसा बहाया गया है, लेकिन योजना कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से वो सफल होती नजर नहीं आ रही है। कई क्षेत्रों में पानी की समस्या बनी हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मनोज, हम आपको बता दें कि ये पानी की जो समस्या है ये पहली समस्या नहीं है। पिछले कई वर्षों से लगातार बुंदेलखंड पानी की समस्या से जूझता रहा है और आज भी यही समस्या जो कि बनी है। हालांकि प्रशासन ने इस समस्या को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए, कई तरीके की योजना लागू करी। यहाँ तक कि एक प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो है हर घर जल हर घर नल योजना, इससे सबसे बड़ी लागू करी गई। लेकिन ये योजना तो लागू हो गई, लेकिन सरकार जो कार्य होना चाहिए वो साफ तौर से नजर नहीं आया। क्योंकि अगर इस तरीके से योजना अगर लागू होती है, करोड़ों की लागत लगा के इस तरीके की योजना अगर लागू हो जाती है, लोगों को हर घर पे पानी मिलने लगता है, जल मिलने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन समस्या पिछले साल भी इस तरीके से इन्हीं दिनों पे कालपी क्षेत्र के आटा में निकल कर आई थी, जहां पर 3 दिन तक लगातार पानी के लिए लोग तरसे थे। यहाँ तक कि सबसे बड़ी समस्या इस वजह से लोगों की शादियां तक रुक गई थी। जो घर पे लोगों की शादियों को लेकर बारातें आती थी, उनसे तक रुकावट आने की संभावना पैदा हो गई थी, क्योंकि 3 दिन तक आटा क्षेत्र में पानी नहीं आया था। लोगों का आक्रोश, गुस्सा इतना ज्यादा था कि लोग सड़कों पर आके जाम लगाए थे। लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, जल शक्ति मंत्री को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके कान में कोई जूनी लगी और जो कि तो स्थिति बनी हुई थी। हालांकि कुछ दिन के लिए पानी की समस्या को थोड़ा सा खत्म किया गया था, जब तक कि वो सर्दी का मौसम आ गया था। लेकिन इसके बाद जो कि तो स्थिति फिर पैदा हो गई, क्योंकि अब वही क्षेत्र कालपी तहसील में जिस तरीके से पानी की समस्या पैदा हुई, पिछले 1 हफ्ते से लगातार लोग पानी के लिए दर भटक रहे हैं। चाहे वो कालपी का रावगंज क्षेत्र हो या हरिगंज क्षेत्र हो या कई ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा जो मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोग समस्या को लेकर ज्यादा भटक रहे हैं, लोग शिकायतें कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग जाम लगाने की बात कर रहे हैं। जिम्मेदार लोगों को बार बार जाके कह रहे हैं कि देखिए हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। भीषण गर्मी, एकाएक गर्मी का जो रूप निकल कर आ रहा है, लोगों को जो गर्मी जितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों को बच्चों के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं, लोग दुकानदार जो है अपने समय पे दुकान पे नहीं जा पा रहे हैं। कुछ तमाम तरीके की समस्या जो इस तरीके से निकल कर आ रही है, लोगों के साथ जो उलझन पैदा हो रही है, चिंता बनती जा रही है कि अगर पानी नहीं आएगा तो बाजार से कब तक बोतल से पानी खरीदेंगे। हालांकि जो हैंडपंप जो लगा करते थे वो नदारत नजर आ रहा है। कुएं जो पहले हुआ करते थे उनका पानी नीचे, जल स्तर नीचे चला गया है। नदियों में जो पानी होता था वो तक पानी, नदियां सूखी नजर आ रही है। तो ऐसी हालत में आदमी की जाहिर है कि वो सड़कों पे आके अपना जो गुस्सा जाहिर करेगा, लोगों से कहेगा, अपनी बात रखेगा। तो इस तरीके की जो समस्याएं जब अपने जिले जालौन के अंदर जब निकल कर आती है तो जाहिर सी बात है लोग सड़कों पे जरूर आएंगे। तो यही समस्या को लेकर तमाम काफी दिनों से लोग जो है परेशान चल रहे थे। लोगों ने अपनी समस्या जो है हमारे चैनल को बताई, तो हम लोगों ने इसको वो बातचीत को रखी। हालांकि इसको लेके हम कई बार लोगों को पानी की समस्या को दिखा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आला जिम्मेदार जो लोग हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं, उनके काम में दूध क्यों नहीं रहती, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आता है। वो क्यों इस समस्या को खत्म करने का निदान नहीं ढूंढते हैं, क्यों इस तरीके की समस्या लगातार कंटिन्यू हमारे जिले के अंदर बनी रहती है। खाली एक जिला नहीं, अगर हम पड़ोसी जिले की बात करें, झांसी में भी इस तरीके की समस्या पानी को लेकर चल रही है, हमीरपुर में पानी को लेकर समस्या इसको चल रही है। तो लगातार जो पानी की समस्या है बढ़ती जा रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर से ये कहा था कि हर घर जल हर जल नल महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर कोई ढीला ढवाली नहीं होगी, लोगों को पानी मिलेगा, गाँव में पानी आएगा। जब शहर की हालत खराब है तो गांव की हालत तो बहुत बदतर होगी, क्योंकि 576 ऐसे गांव हमारे यहाँ जिले के अंदर हैं जिनके अंदर पानी को लेकर तबाही मची हुई है। कोच का क्षेत्र हो, कालपी हो, आटा हो या फिर कटोरा क्षेत्र हो, इन इलाकों में पानी की भारी समस्या है। इस समस्या से लोग जो जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं सड़कों पे ना जाए। मनोज, इसको लेके आला अधिकारियों को चेतना चाहिए और इस तरह के गंभीर समस्या खत्म करने का समाधान ढूंढना चाहिए। जी ठीक है माजिद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ सुनीता सिंह जी समाज सेविका हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुनीता सिंह एडवोकेट भी हैं। सुनीता सिंह जी आपके पास आते हैं। सुनीता सिंह जी, बुंदेलखंड के लिए तमाम कहानियां हमने सुनी हैं, तमाम कहावतें बुंदेलखंड के लोग भी कहते थे और ऐसे में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, तमाम क्षेत्रों में ऐसी स्थितियां हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? उस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, कैसा आपका अनुभव है? जी मनोज जी, मैं
बिल्कुल प्रकाश डालूंगी आपकी बात पे। सबसे पहले तो मैं आपके उस तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि बुंदेलखंड में हमारे कवि रहे, उन्होंने लिखा था कि बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। तो इसमें आग में अभी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी की कमी बुंदेलखंड के जनपद जालौन में बहुत ज्यादा हो रही है। बाकी सारी चीजें तो हमारे जो अरमान जी हैं, माजिद जी हैं, उन्होंने बताया है, आपको ध्यान दिलाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रशासन को भी ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रशासन को इस चीज पे ध्यान सबसे पहले देना चाहिए। पानी की समस्याओं का निदान करने में प्रशासन लगा हुआ है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पहले ही से जो प्रयास किए हैं उन पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। जैसे मैं जनपद जालौन की अपने उरई की ही बात बताती हूँ कि उरई में सरकारी हैंडपंप लगाए गए हैं, लेकिन सरकारी हैंडपंपों पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। जिसके दरवाजे पे है थोड़ा पहुंच वाला व्यक्ति है, तो उसने उस सबमर्सिबल लगा के पानी का दोहन कर रहे हैं और प्रतिदिन कई टन पानी सिर्फ सड़क धोने में खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ आप इस बात पे देखेंगे कि जनपद जालौन की जो पृष्ठभूमि है, जो हमारा यहाँ की पृष्ठभूमि है, तीन तरफ जनपद जालौन तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ था, लेकिन आज भी नदियां हैं, नदियों में पानी है, लेकिन प्रशासन इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही कि जो तीनों तरफ जंगल था वो पूरा जंगल खत्म हो गया है। वो गौ पालन कर रहे हैं, भैंस पाले हुए हैं, लेकिन उसका गाय का गोबर या भैंस का गोबर को उसको फेंकने नहीं जाया जाता, पानी के द्वारा भी बहाया जाता है। तो मैं जिला प्रशासन से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो आप सुख सुविधाएं करने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी की किल्लत ना हो जनपद में, लेकिन इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि पानी बचेगा तभी आप सप्लाई दे पाएंगे। और अगर इन समस्याओं का निदान नहीं किया सरकार ने जल्द, इन जिस तरह से पानी लोग वेस्टेज कर रहे हैं उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो जब पानी ही नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ से होगी। जी मनोज जी, इसके आगे मैं आपके हैंडओवर करती हूँ अपनी बात को कि इस चीज का जरूर ध्यान दे जिला प्रशासन। ठीक है सुनीता जी, हम आपको हम दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं जो जल संकट को किस तरीके से उजागर कर रही हैं। ये कानपुर की ग्रामीण क्षेत्रों की दो तस्वीरें हैं। उमरी गांव में पानी का संकट किस तरीके से, ये कानपुर की तस्वीरें हैं। ये उमरी भितरगांव, ये भितरगांव ब्लॉक की तस्वीरें हैं। हमारे साथ धीरज कश्यप जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। धीरज कश्यप जी, हम आपके पास आते हैं। धीरज कश्यप जी, बुंदेलखंड की हम बात कर रहे थे, तो बुंदेलखंड, सिर्फ बुंदेलखंड ही पानी की संकट से नहीं जूझ रहा है। प्रदेश का कई इलाका, प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जो पानी के संकट से जूझ रहे हैं। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, बुंदेलखंड का वो दौर भी देखा गया है जब लोग गांव में विवाह नहीं होते थे, युवाओं के पलायन होते थे, लेकिन मौजूदा समय में स्थितियां सुधरी हैं। लेकिन अगर जालौन की अगर हम बात करें, जालौन में इस समय पानी का काफी संकट बना हुआ है। कालपी का जो क्षेत्र है वहां पर सैकड़ों हजारों लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। सरकार को दिया जाए या अधिकारियों को? आपको सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जनपद जालौन की अकेली बात करें तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 अरब की लागत से अमृत योजना 2 के तहत काम कर रही है। और धीरज जी माफी चाहते हैं, हम आपके पास आते हैं। हम अभी दो तस्वीरें दिखा रहे थे कानपुर के जिस क्षेत्र की, उस क्षेत्र से एक पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, उस क्षेत्र से पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे गांव में 4 साल हो गया पानी की टंकी लगे हुए। 15-20 दिन तक गांव में पानी आया। हर घर नल योजना थी, बहुत अच्छी योजना थी, हर गांव में पानी आ रहा था जी। लगभग 1 महीने बाद पानी आना बंद हुआ और आज 20-25 घर में पानी आ रहा है। शुरुआत के गांव के, वो भी टंकी के अगल बगल घर में, बाकी कहीं पानी आ नहीं रहा है। सब लोगों कंप्लेन भी की पोर्टल पर। विषय आपका गंभीर विषय है। धीरज कश्यप जी, धीरज बाथम जी, हम एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। आपने सुना किस तरीके से कानपुर से एक पीड़ित व्यक्ति जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, किस तरीके से टंकी का निर्माण हो गया, पानी नहीं आ रहा है, जल निगम के अधिकारी पल्ला झाड़। मनोज जी, 2017 के पहले जो स्ट्रक्चर था, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में आई जी, और उसके बाद जिस तेजी से हमने काम किया, आपने देखा होगा 2017 के पहले ना हमारे पास सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर था। आज जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो लोगों को दिखाई दे रहा है।
मैं अपने अगर जनपद की बात करूं तो मेरे जनपद जालौन के अंदर इस समय लगभग 400 करोड़ की योजनाएं धरातल पर उतरने वाली हैं। हम अगर बात करें जैसे कालपी का जो मुद्दा आप बता रहे हैं, बार बार जो मुद्दा बता रहे हैं, मैंने अभी बात की कालपी के अंदर, तो बताया ये जा रहा है कि जल निगम की मोटर है जो फूक जाती है, जिसको सुधारने में जो टाइम लगता है, उसके कारण ये थोड़ी सी जो है चीजें समस्याएं दिक्कत सामने आ रही है। कालपी के बारे में हमें आपको मनोज जी एक बात और बता दूं कि ज्योग्राफिकली ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा बचा हुआ है, तो इसको जो है जो पाइपलाइन डालने वगैरह में जो दिक्कतें आती हैं उसके कारण भी ये चीजें आ रही हैं। मैं आपको कालपी के बारे में बता दूं, यहाँ पर 5 टैंकर नगर पालिका परिषद के हैं जिनकी प्रत्येक की क्षमता 3000 लीटर है और 24 टंकियां फंक्शनल हैं जिनकी प्रत्येक की टंकी की जो कैपेसिटी है वो 2000 लीटर की कैपेसिटी है और 23 फ्रिज जो फंक्शन है, स्टैटिक रूप से काम कर रहे हैं कालपी के अंदर। और एक महत्वपूर्ण योजना जो यहाँ पर चालू होने वाली है, जो मुझे अभी बताया गया है कि यमुना नदी के किनारे से पानी को उठाया जाएगा, वहां से जल निगम साफ और ट्रीटेड पानी, जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, वो पानी हम सारे जो है कालपी के वासियों को मिलने वाला है। अमृत योजना 2 के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं अभी पाइपलाइन में है, लेकिन जो समस्याएं हैं ये निश्चित रूप से जो दीपचंद जी हमारे जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं जो कालपी से बोल रहे हैं, अगर वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो गंभीर मुद्दा है और इसके लिए हमारे जो प्रतिनिधि हैं जैसे अरविंद जी वहां पर चेयरमैन हैं और वहां पर जो मेंबर्स हैं वो इतनी जल्दी चीजों को सेंसिटिवली लेते हैं। अगर लोगों की समस्या है तो उसको विद इन 24 आवर्स निश्चित रूप से उसको सही कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। और ये बात आप मान लीजिए मनोज जी कि जितनी तेजी से रेस्पॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है उतना आपने कभी देखा नहीं होगा। और मैं आपको इस बार एक और बता दूं कि हम जनता की सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। जो हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी सुनीता सिंह जी बैठी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कोई भी सरकार कितना भी दम लगा ले, अगर जो सिविलियन है अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से इतर उल्टे नेगेटिवली चीजों को करेगा तो उसके लिए हमारे लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है। अगर आप सैकड़ों लीटर पानी से अगर आप वाहन धोएंगे, जो भी पानी पीने का सैकड़ों लीटर धोने जो है सड़कें धोएंगे, अगर कोई जो है इंक्रोचमेंट कर रहा है, अगर आपने देख रखा है किसी ने कब्जा कर रखा है, आप थाने में एप्लीकेशन दीजिए, उस एप्लीकेशन पे तुरंत कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस कर रही है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इस बार देख रहे होंगे कि अप्रैल के मई में भी टेम्परेचर राइज कर रहा है, मुझे लगता है लगभग 43 और 42 के आसपास जो है टेम्परेचर जा रहा है, तो 100% है कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पेयजल की समस्याएं आएंगी। लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग जो है हमारे नागरिक की है वो हमको अपनी तरफ लेनी होगी और सरकारें अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत लगा रही है। जी मनोज जी। ठीक है धीरज बाथम जी, एक ब्रेक का वक्त है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अनुराधा कठेरिया जी भी जुड़े हुए हैं सपा से, उनके पास भी आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जालौन में जल संकट की और सीधे चर्चा पे आते हैं। अनुराधा कठेरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है। अनुराधा जी आपके पास आते हैं। अनुराधा जी, वैसे तो बुंदेलखंड का तमाम क्षेत्रों में पानी की समस्या होती है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से सरकार की इच्छा शक्ति से काम हुए हैं, खासकर हर घर जल योजना के तहत कई क्षेत्रों में सुधार भी हुआ है, पानी की पहुंच हुई है। कई क्षेत्रों में जो हैंडपंप और तमाम ऐसे संसाधन है सरकार ने जुटाए हैं, जो बुंदेलखंड जो पहले की सूरत थी वो बदल चुकी है। लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में ये समस्या बनी हुई है। जालौन की अगर बात करें, जालौन में कालपी और अन्य क्षेत्रों में उरई के तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो कई वार्डों में सैकड़ों लोग, हजारों लोग प्रभावित हैं। वहाँ उनको पीने का पानी और सामान्य यूज का जो पानी है वो मिल नहीं पा रहा है। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता की जो आवाज है, मैं उनकी आवाज हूँ। मैं आपकी जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। जी जनपद जालौन में जैसे कि अभी देखा जाए, जो सरकारी बस्तियां जो बनाई गई हैं, जैसे कि कांसीराम कॉलोनी बनाई गई, ऐसी कई जगह हैं, ऐसे कई नल हैं, उन नलों को अभी भी वो खराब पड़े हुए हैं। अब सोचिए, वो जो वहां नागरिक लोग रह रहे हैं, उनको पानी की कितनी समस्या है, वो कैसे पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं, उनको 3-3 मंजिल पर पानी लेकर जाना है। ये व्यवस्था किसकी है?
ये जिम्मेदारी किसकी है? जो अभी वर्तमान में जो बैठी हुई जो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है उस सरकार को अपने अधिकारियों को, अपने संस्थानों को, जल संस्थानों को ये निर्देशित करना चाहिए कि जो उनकी मोटर बिगड़ी हुई है, कहीं उनका कुछ बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो उनके लिए बजट आता है ना, तो बजट आए तो बजट से उसको आप सही कराओ ना। तो ये लोगों की समस्या थोड़ी ना है, लोग थोड़ी ना ठीक कराएंगे, ये जनता थोड़ी ना ठीक कराएगी, ये तो सरकार का काम है, सरकार के अधिकारियों का काम है। और सरकार के अधिकारी इतने ढीले क्यों हैं? या तो सरकार का उन्हें डर नहीं है, क्योंकि वो सरकार को कुछ ना कुछ भेजते हैं, तो इसलिए वो डरते नहीं है। उनको क्या है, उनको भैया मैं तो कुछ सरकार को खुद देने जाता हूँ खर्चा, तो मैं क्यों काम करूं, नहीं करना है मुझे काम। नहीं, ये गंभीर आरोप है। ठीक है, आ रहे हैं धीरज जी जवाब दीजिएगा, धीरज जी जवाब दीजिएगा। अनुराधा जी अपनी बात कंप्लीट करिए। तो और देखा जाए अब जैसे कि गौशाला किनको मिले हैं? गौशाला उन्हीं लोगों को मिले हैं जो सरकार में है, सरकार के अपने लोग हैं, तो वो लाभ उनको मिल रहा है, पानी वहां है नहीं, और गोबर को बाहर है पानी से, तो नुकसान कौन कर रहा है? आम लोग नहीं कर सकते, जनता नहीं कर सकती, उसे पानी के लाले पड़े हैं, वो कहां से पानी का नुकसान करेगी? नुकसान तो वही करेंगे जो सत्ता में बैठे हुए हैं। देखिए अब अनुराधा जी, वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में तो अगर ये भी जिम्मेदारी आम लोगों की है, अगर पानी गलत तरीके से बहाया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है और भी तमाम जो समस्याएं हैं, तो व्यक्तिगत रूप से भी लोगों की जिम्मेदारी है। सुनीता जी। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, और लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से मेरा कहना सिर्फ ये था कि लाखों पेड़ लगाए जाते हैं हर साल, प्रशासन उसके लिए खर्च करता है, तो वो पैसे को सही सदुपयोग हो, उसकी बात को लेके मैंने ये कहा था कि पेड़ पौधे, जैसे जो हमारा चुरखी रोड है, चुरखी रोड पर ऑन रोड काफी जगह है, सारे जिला प्रशासन के ऑफिस हैं यहाँ, काफी बड़े बड़े ऑफिस है यहाँ, आरटीओ ऑफिस है, उससे आगे और भी ऑफिस हैं, इस रोड पर काफी जगह है, यहाँ पर पेड़ कभी लगाए ही नहीं जाते, और जो लगाए भी गए हैं तो लोगों ने उनके घर के सामने है, उन घरों के क्या कहते हैं, पेड़ संरक्षित कर रखने के लिए घरुए बनाए गए, गमले बनाए गए मिट्टी से और ईंटे से, तो ईंटे उठा के अंदर रख लिए गए। तो क्या पेड़ लगाने के बाद सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस जगह पे पौधे लगे होते हैं, दूसरा व्यक्ति शिकायत करेगा, वो कहेंगे भाई इसका आप एप्लीकेशन लेके आइए, तो आमने सामने रहने वाले लोग तो उसकी अगुवाई नहीं करेंगे, लेकिन प्रशासन जिस जगह पौधे लगा रहा है तो ये जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है। ठीक है अनुराधा जी और सुनीता जी, दोनों लोगों के सवालों का जवाब हम धीरज जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम माजिद अरमान हम आपके पास आएंगे। माजिद, जिस तरीके से कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि मोटर खराब हो गई, कई जगहों से ऐसी शिकायतें हुई जिसकी वजह से पानी पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ बिल्कुल मनोज, आपको हम बता दें कि जिस तरीके से ये शिकायतें ये लोग जो बता रहे थे, कहीं ना कहीं इनकी बात जायज है, क्योंकि जिस तरीके से पानी जो बर्बादी करी जा रही है, जिस तरीके से लोग कार वॉश कर रहे हैं, और या तमाम ऐसी दुकानें जो खुली जो पानी को बर्बाद कर रहे हैं, जलस्तर नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं जो बातें अभी जो बताई गई है कि कहीं मोटर खराब हो जाती है, तो कभी टंकी खराब होती है, कभी हेडपंप खराब होते हैं, तो जो जिम्मेदार जो अधिकारी है, जो प्रशासन के शासन के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको चाहिए कि जब शिकायतें आती हैं तो उन पर तत्काल कार्रवाई करी जाए। अब प्रशासन के लोग क्या करते हैं कि चिट्ठी लिख के दूसरे को देते हैं, दूसरा चिट्ठी लिख के बड़े अधिकारी देता है, बड़ा अधिकारी दूसरे अधिकारी को देता है, और चिट्ठी वही दब जाती है। पानी उससे खत्म करने की समस्या में हफ्तों लग जाते हैं, और तब जाके जब ज्यादा त्राही मचती है, लोग जब सड़कों पे आते हैं, तब कहीं ना कहीं व्यवस्था करी जाती है हाल फिलहाल के लिए, तो एक टैंकर उन्हें वहां पहुंचा दिया जाता है ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। लेकिन जो पानी की समस्या जो जमीनी जो खत्म करना है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये रह सकता है कि हो सकता है कि इसमें कोई बंदरबाट होता हो, या कुछ पैसा जो आता है उसको लेकर कुछ न कुछ आपस में तालमेल गड़बड़ कर जाता हो। ये समस्याएं जो है, हालांकि शासन की तरफ से जो सरकारी पैसा जो है वो लगातार उन लोगों को कहना यह है, आला जो नेता है, जो यहाँ से सांसद है या विधायक है, उनका कहना है जो लक्ष्य हम लोगों को मिलता है, जो बजट आता है वो पूरा दिया जाता है, उसके बावजूद अगर इसको खर्च करने में कहीं ना कहीं कोई कमी आती है, वो समस्या क्या है जो खर्च नहीं किया जाता। कई जो जिम्मेदार विभाग हैं पानी जल को लेकर, वो कहीं समस्या पैदा न हो उनके अंदर कि वो आपस में पैसा लेकर बांट लेते हो, जिससे लेके कर्मचारी उनके काम नहीं करते हैं। तो ये समस्या जब खत्म होगी, जब जिम्मेदार लोग जागेंगे,
जब जिम्मेदार लोग अपने अधिकारियों को जब कहेंगे, उनसे जब काम कराएंगे, उनका जब हाल लेंगे, तब ये जाके समस्या खत्म होने का नाम लेंगे। बहरहाल जो समस्या अभी जो पानी की है, ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि पारा जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है और जल स्तर नीचे होता जा रहा है। इस पर प्रशासन को चाहिए कि दुकानें चिन्हित करें जहाँ कार वॉश की दुकानें खुली हैं, अनाप शनाप पानी जहाँ खर्च हो रहा है, मोटर सबमर्सिबल लगा के लोग खोल देते हैं, घंटों पानी उनका बहता रहता है। ये जो समस्याएं हैं, इनको सबसे पहले प्रशासन को चाहिए कि शासन को किस तरीके से लोगों पर रोक लगाए, पानी को बंद करा जाए और सुचारू रूप से पानी की समस्या कहाँ पर है उस पर कार्य किया जाए, ताकि लोगों को पानी मिल सके। जैसी भीषण गर्मी में अब पानी को जब चालू किया गया था, तो नीचे जो पाइप थे वो लीकेज जो सीवर के पाइप को जोड़ दिया गया। यही वजह है कालपी में 40 से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार हो गए। तो ये लापरवाही जो प्रशासन की ओर से दिख रही है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की जान तक आने की बात आ जाती है। तो इस तरीके से लापरवाही प्रशासन को चाहिए कि अपने जो नुमाइंदे जो काम कर रहे हैं उनको टाइट किया जाए, ताकि आइंदा कभी ऐसा कार्य ना हो जिससे लोगों को दूषित पानी पीना पड़ जाए। तो इस तरीके के कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों को जागना चाहिए। ठीक है, ठीक है माजिद, हमारे साथ जुड़े रहिए। धीरज जी, अब हम आपके पास आते हैं। धीरज जी, अनुराधा जी ने आपके ऊपर आपसे कुछ करते हैं, वो कितने दिन इंतजार करेंगे? बंदर बांट की जो जहां तक बात माजिद ने कही, वो मैं भी इस पर सहमत हूं कि हो सकता है कि समस्या को तब तक टाला जाता है जब तक लोग सड़कों पर ना उतरें, फिर टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा, फिर उसमें तमाम कमीशन खोरी होगी। इस तरीके का अभी खेल होता है। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे धीरज जी? तो जी, सबसे पहले तो मैं जो सपा की प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हैं उनको मैं जवाब देना चाहूंगा जी। उन्होंने बात कही कांसीराम कॉलोनी की। आपको पता है कि बीएसपी के शासन में ये कॉलोनी बनाई गई जी, और ये कॉलोनी की मानसिकता क्या थी? जो लोग गरीब थे उनको शहर से उठाकर कहीं दूर आपने उनको मकान दिया। उसके बाद आपकी सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई। आपने क्या किया? हमने जो किया वो हम आपको बताते हैं जी। अगर आप इतने भी जो है कांसीराम कॉलोनी के इतने ही पक्षधर थे, तो बसपा की सरकार के बाद जिन गरीबों को आपने शहर से ही जुदा कर दिया था, उनके व्यवस्था करने का मौका आप हमें छोड़ते ही नहीं। हमने क्या किया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत उस व्यक्ति को उसी जगह जहां वो पैदा हुआ वहां मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा कि सरकार को अधिकारी कुछ दे रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अनुराधा जी को ये जो है कहता हूं कि अगर आप एक भी अधिकारी का नाम या एक भी जो है हमारे प्रतिनिधि का नाम बता दें कि इसको ये पैसा दिया जा रहा है, ये निश्चित रूप से मनगढ़ंत आरोप है। इस तरीके के आरोप लगाना ऑन एयर ये बहुत खराब बात है। आपको ये सोचकर आना चाहिए था कि आप ये सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार पैसा ले रही है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की, जो ग्राउंड पर है। यहाँ बैठे तीनों प्रवक्ताओं ने, तीनों जो है वक्ताओं ने ये माना। मैं अगर सपा की बात छोड़ दूं तो माजिद जी भाई, आप और जो है सुनीता जी ने ये माना कि शासन एकदम से जो है ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन कोई भी सिस्टम, मनोज जी आप जानते हैं कि जिस सिस्टम में ह्यूमन बॉडी होगी उसके वहां थोड़े बहुत कुछ ना कुछ दोष होते हैं। जो अधिकारी के खिलाफ तक सरकार कर रही है, हमारी की सरकार अभी ऊपर से सफाई होकर चली आ रही है, और ये थोड़े बहुत जो नीचे स्तर का संज्ञान में ले रहे हैं, और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से पूरी तरह समाप्त होगा। अब आपको ये बता दें कि आपने कहा कि मोटर फूक जाती है, हमारी जिम्मेदारी है। निसंदेह रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार जिम्मेदार है। हमने आपको बताया है कि हमारे पास मोबाइल वाटर टैंक हैं। जैसे ही सूचना मिलती है हम वो वाटर टैंक वहां के लिए भेज देते हैं। हम उसके लिए घंटों इंतजार नहीं करते, हम तुरंत वाटर टैंक वहां पर भेज देते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं आप जो हमारे जो है प्रवक्ता बंधु गिना रहे हैं, उनको सबसे पहले सपा को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने गरीबों के लिए किया क्या। उन्होंने जो है जो लोग जो है गरीब थे उनके लिए उन्होंने उनकी योजनाएं क्या थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब आदमी चाय का ठेला लगा पाता है। मैंने आपको बता दूं 2017 के पहले लोग वहां पर सामान नहीं लगाते थे, क्योंकि जो गुंडे आते थे वो जो है थैली पलट के चले जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रात के 12 बजे, रात के 3 बजे महिलाएं मोटरसाइकिल पर बैठकर जाकर जो है बारातें कर रही हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और निश्चित आने वाले दिनों में जो पेयजल की समस्या का आप जो बात कह रहे हैं, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया, अमृत योजना 2 जिसके अंतर्गत उरई में काम शुरू हो चुका है, जालौन में काम शुरू हो चुका है। जालौन के बारे में आपको बता दूं, 3 टंकियां यहां पर बनाई गई हैं। एक टंकी की जो कैपेसिटी है वो 23 लाख लीटर बता रहा हूं मैं। दूसरी जो कैपेसिटी है उसकी 22 लाख और तीसरी जो है वो 15.5 लाख कैपेसिटी के वाटर टैंक हम बना रहे हैं। और जिस दिन ये जो पूरी योजना है हमारी नगर पालिका, जो 4 नगर पालिकाएं बड़ी हमारी नगर पालिकाएं हैं जो, उनमें जिस दिन ये योजनाएं जो है पूरी तरीके से धरातल पे आ जाएंगी, आप देखना कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग खुश हैं, उन्हें टाइम से पानी मिल रहा है, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, हम उनका संज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बात है जी, एक और आश्वासन हम चाहते हैं धीरज कश्यप जी। धीरज कश्यप, निसंदेह है सरकार की मंशा जो है स्पष्ट है, मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति, निचले तबके और निचले पायदान तक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जिन क्षेत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में लोग अगर पीड़ित हैं, लोगों को जल संकट है, उन लोगों की समस्याएं आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके माध्यम से दूर होंगी उस ठीक है। बहुत शुक्रिया धीरज बाथन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय अब आगे इजाजत नहीं देता है। बहुत शानदार चर्चा हुई। सुनीता सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अनुराधा कटरिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और माजिद अरमान आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।